हेलो सोल फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और आज मैं एक डिफरेंट वीडियो लेके आई हूँ। ये टैरो रीडिंग नहीं है। मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ जहाँ पे मैं बिगनर फ्रेंडली टैरो डेक्स दिखाऊंगी, ताकि जो भी बडिंग टैरो रीडर्स हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, और जो हिंदी समझते हैं या ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं कि उनको गाइडेंस मिले कि कैसे ओरेकल डेक्स हैं मार्केट में, इनिशियल स्टेज पे टैरो रीडिंग के किन ओरेकल डेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और ये पहला वीडियो है मेरा। तो अगर आप एक टैरो रीडर हैं और अभी अभी आपने अपनी टैरो की जर्नी शुरू की है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। तो आज जो एंजल डेक हम देख रहे हैं, ओरेकल डेक हम देख रहे हैं, उस ओरेकल डेक का नाम है एंजल आंसर्स। और ये 44 कार्ड का डेक है। इस डेक में गाइड बुक भी आती है, और ये रैडली वैलेंटाइन ने बनाया है डेक। और ये डेक मैंने तब लिया था जब मैंने शुरुआत की थी अपने टैरो रीडिंग करियर की। तो ये डेक मैंने पर्सनल रीडिंग्स में भी यूज़ किया है काफ़ी ज़्यादा। जब मैं क्लाइंट्स की रीडिंग करती हूँ तब मैंने ये डेक काफ़ी यूज़ किया है, और इस डेक से काफ़ी राइट आंसर्स मिलते हैं, काफ़ी एप्ट आंसर्स मिलते हैं, और मुझे ये डेक काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो मैं एक एक करके आपको सारे कार्ड्स भी दिखाऊंगी, ताकि जब भी आप ये डेक परचेज करने जाएं तो आपको पता हो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी हो कि इस डेक में किस टाइप के कार्ड्स हैं, और आपको समझ में आए कि कार्ड्स पे क्या लिखा हुआ है, और जो ग्राफिक्स बने हुए हैं कार्ड्स पे वो कैसे हैं। तो ये कार्ड बहुत ही इजी है अंडरस्टैंडिंग में, गाइड बुक भी अच्छी है। तो चलिए पहले कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है रोमांस। इफ यू बिलीव, ट्रस्ट, डोंट स्टॉप, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो ये जो टैरो डेक है ना, इसमें बहुत शॉर्ट में आंसर्स दिए गए हैं क्वेश्चंस के। और आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार जब हम ओरेकल डेक्स परचेज करते हैं ना, स्पेशली जब हम बिगनर्स होते हैं, तो हमारा इंट्यूशन उतना अच्छा नहीं होता है, और हम सिंपल डेक्स प्रेफर करते हैं जिनको देख के, जिनको अगर हम गाइड बुक ना भी हो हमारे पास, या गाइड बुक पढ़ के भी हम इजीली कार्ड्स को देख के समझ जाएं, कि कार्ड को पढ़ के समझ जाएं कि कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं, और साथ ही में अपना इंट्यूशन भी बिल्ड हो। तो उस चीज़ के लिए ये कार्ड्स काफ़ी बढ़िया हैं, और बहुत सिंपल से कार्ड्स हैं। और इन कार्ड्स को पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, गाइड बुक भी काफ़ी सिंपल है, और कार्ड्स पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो भी बहुत सिंपल हैं। तो आप इजीली इनको समझ सकते हैं अगर आपको बेसिक इंग्लिश समझ में आती है तो अगर आप चाहें और अगर आप बिगनर हैं और अभी तक आपने किसी ओरेकल डेक को नहीं खरीदा है, और आप चाहते हैं कि आप कोई सिंपल से ओरेकल डेक से अपने अपने कलेक्शन की शुरुआत करें, और ऐसा कोई ओरेकल डेक हो जो आपको समझने में भी आसानी हो, इंटरप्रेट करने में भी आसानी हो, और जो सिंपल आंसर्स दे आपको। मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन नहीं लगाना है,
टू द पॉइंट आंसर्स हैं। जो कार्ड्स पे लिखा है वो इजीली पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। तो ये डेक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस, तो बहुत सिंपल से कार्ड्स है। देखिए यस लिखा हुआ है, यू आर रेडी। तो अगर कोई पूछ रहा है भाई कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यू आर रेडी का कार्ड आ गया, मतलब आप रेडी हैं नए जॉब के लिए, नया जॉब मिल जाएगा। रिमेन पॉजिटिव। अगर कोई पूछ रहा है रिलेशनशिप के बारे में कि भाई मेरा एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। हेल्पफुल पीपल। अब कोई पूछ रहा है आपसे कि मेरा नया जॉब लगा है, तो जॉब में मुझे कलीग्स कैसे मिलेंगे, बॉस कैसा मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं कि भाई हेल्पफुल लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आप समझ पाएं कि ये कार्ड कैसे फंक्शन करता है। देखिए टाइम भी बता दिया इस कार्ड ने, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर कोई पूछ रहा है कि मेरी शादी कब होगी, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स शादी पक्की होने के या कोई पार्टनर मिलने के आसार हो सकते हैं। तो बहुत इजी डेक है, बहुत सिंपल डेक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और अगर आप बिगनर हैं तो बहुत फ्रेंडली डेक है ये आपके लिए। अगर एक डेक है जो आपको ऑरिकल डेक में खरीदना है तो ये लीजिए और अपनी रीडिंग्स शुरू करिए टैरो के साथ, इस डेक के साथ। बहुत इजी रहेगा। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल से पूछें, लुक फॉर अ साइन, कम्युनिकेट क्लियरली, परफेक्ट टाइमिंग, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अभी मैं गाइड बुक पढ़ के दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइड बुक में ना एक इंडेक्स दिया हुआ है जिसमें सारे कार्ड्स पेज वाइज लिखे हुए हैं इस इंडेक्स में कि किस कार्ड का क्या मीनिंग है। और यहाँ पे बताया गया है कि कार्ड्स को कैसे यूज़ करना है, प्रिपेयर कैसे करना है और शफल कैसे करना है, कार्ड कैसे चूज़ करना है, 3 कार्ड का स्प्रेड कैसे करना है। तो मैं तो जनरली इस गाइड बुक के हिसाब से स्प्रेड्स नहीं करती हूँ। मैं जनरली 3 कार्ड्स निकालती हूँ या कभी 1 कार्ड निकालती हूँ, डिपेंडिंग कि क्लाइंट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर मीनिंग ऑफ कार्ड्स बताए गए हैं। तो चलिए कुछ मीनिंग्स पढ़ के देखते हैं। पहला कार्ड है अ ईयर फ्रॉम नाउ, द इवेंट यू आर आस्किंग अबाउट विल अकर विद इन दिस ईयर और सून आफ्टर। ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल you are encouraged to stay optimistic and to continue with self-care activities and other preparations for your desire. Remember that other people's free will choices are involved. Your angels are presently working behind the scenes on your behalf, even if you can't immediately see the evidence of your answered prayers. तो देखिए जो इसमें डिस्क्रिप्शन भी दिए गए हैं ना, वो बहुत सिंपल दिए गए हैं। सिंपल इंग्लिश है, टू द पॉइंट है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप कि क्या दिया गया है गाइड बुक में। और अच्छी बात यह है कि जब कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन दिया है तो कार्ड की फोटो भी लगा के रखी हुई है। ये देखिए फोटो है और ये लेट गो लिखा हुआ है। चलिए लेट गो पढ़ते हैं कि जो लेट गो का कार्ड है उसका क्या मीनिंग है। द टाइम हैज कम टू लेट गो ऑफ दिस सिचुएशन। स्टॉप फोकसिंग ऑन हाउ और व्हेन इट विल बी सॉल्व्ड or even when it occurred. Relationships that are unhealthy or unfulfilling should be released in order to allow something better to come along. Don't worry. Source and your angels have everything under control.
A key aspect to manifesting your desires is to ask for what you want and then to release it to heaven. If you've drawn this card, you may be holding on too tightly to the way your dreams will unfold. Make a wish and then leave the rest to the angels. तो हमने देखा कि ये कार्ड बहुत इजी है पढ़ने के लिए और गाइड बुक भी बहुत इजी है। एक बार अगर गाइड बुक पढ़ लिया आपने और रेगुलरली रीडिंग्स में यूज़ किया तो बहुत इजीली ये समझ में आ जाएंगे आपको। तो ये कार्ड अगर आप बिगनर हैं तो ज़रूर परचेज करिएगा ये ऑरिकल डेक। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं ताकि अगर आपको परचेज करना हो तो आप ये कार्ड्स परचेज कर पाएँ। और जनरली ऑरिकल कार्ड्स अमेज़न पे अवेलेबल रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने ऑरिकल कार्ड्स बुक्स वैगन से खरीदती हूँ क्योंकि बुक्स वैगन से पे कार्ड्स ना ऑरिकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स अमेज़ॉन से सस्ते मिलते हैं। और क्योंकि मेरा ऑरिकल डेक्स का और टैरो डेक्स का कलेक्शन काफ़ी बड़ा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना पैसा मैं सेव कर सकूँ उतना मैं करूँ। तो बुक्स वैगन पे शिपिंग डेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, क्योंकि आई थिंक ये लोग डायरेक्टली यूएसए से शिप करते हैं। और बुक्स वैगन पे जो आप कार्ड्स ऑर्डर करेंगे वो प्रीपेड कार्ड्स होते हैं और नॉन रिटर्नेबल होते हैं। तो एक बार आपने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया तो वो आप रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बुक्स वैगन ही यूज़ करती हूँ क्योंकि वो काफ़ी इकोनॉमिकल होता है। तो मैं बुक्स वैगन का इस ऑरिकल कार्ड का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगी ताकि जो लोग भी इस ऑरिकल कार्ड को ख़रीदना चाहते हैं वो ईज़िली उसे ख़रीद सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप कोई बिगनर टैरो कार्ड रीडर हैं तो मेरा चैनल ज़रूर फॉलो करिएगा क्योंकि मैं केवल टैरो रीडिंग्स ही नहीं और चीज़ें भी लाऊंगी अपने चैनल पे जिससे टैरो रीडर्स, बिगनर टैरो रीडर्स, एस्टैब्लिश टैरो रीडर्स को फ़ायदा हो। तो मैं जल्द ही मिलूंगी आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।